बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD और मैं हूं तनसीर जैदी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। समुद्री तूफान तावते शिद्दत इख्तियार कर गया, पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। कराची से 1300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान 18 घंटे में और भी शिद्दत इख्तियार करेगा। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। साहली पट्टी पर 17 से 20 मई तक आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। मुतवक्के हीट वेव के सबब बल्दिया उस्मा के मुख्तलिफ महकमों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि समुद्री तूफान तावते शिद्दत इख्तियार कर गया, पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा है और कराची से 1300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान 18 घंटे में और भी शिद्दत इख्तियार करेगा। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि साहली पट्टी पर 17 से 20 मई तक आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। मुतवक्के हीट वेव के सबब बल्दिया उस्मा के मुख्तलिफ महकमों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि समुद्री तूफान तावते शिद्दत इख्तियार कर गया है, पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा है और कराची से 1300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान 18 घंटे में और भी शिद्दत इख्तियार करेगा। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है इस हवाले से, और साहली पट्टी पर 17 से 20 मई तक आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। मुतवक्के हीट वेव के सबब बल्दिया उस्मा के मुख्तलिफ महकमों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और छुट्टियों को भी मनसूख कर दिया गया है मुख्तलिफ महकमों में। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि समुद्री तूफान तावते शिद्दत इख्तियार कर गया है, पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा है। कराची से 1300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान 18 घंटे में और भी शिद्दत इख्तियार करेगा। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और साहली पट्टी पर 17 से 20 मई तक आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। मुतवक्के हीट वेव के सबब बल्दिया उस्मा के मुख्तलिफ महकमों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जो छुट्टियां हैं इन इदारों में वो भी मनसूख कर दी गई हैं। समुद्री तूफान तावते शिद्दत इख्तियार कर गया है, पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा है। कराची से 1300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान 18 घंटे में और भी शिद्दत इख्तियार करेगा। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साहली पट्टी पर 17 से 20 मई तक आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। मुतवक्के हीट वेव के सबब बल्दिया उस्मा के मुख्तलिफ महकमों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस समुद्री तूफान के हवाले से आपको बता रहे हैं कि समुद्री तूफान तावते शिद्दत इख्तियार कर गया है, पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा है। कराची से 1300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान 18 घंटे में और भी शिद्दत इख्तियार करेगा। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और साहली पट्टी पर 17 से 20 मई तक आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। मुतवक्के हीट वेव के सबब बल्दिया उस्मा के मुख्तलिफ महकमों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और ये खतरे की घंटी एक बार फिर से बज उठी है। समुद्री तूफान तावते शिद्दत इख्तियार कर गया है। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से समीन नवाज, उनसे मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। समीन, बताइएगा इस हवाले से। समीन नवाज से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि समुद्री तूफान तावते शिद्दत इख्तियार कर गया है, पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा है और कराची से 1300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान 18 घंटे में और भी शिद्दत इख्तियार करेगा। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और साहली पट्टी पर 17 से 20 मई तक आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। मुतवक्के हीट वेव के सबब बल्दिया उस्मा के मुख्तलिफ महकमों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये सूरत हाल है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि समुद्री तूफान तावते शिद्दत इख्तियार कर गया है, पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा है। कराची से 1300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान 18 घंटे में और भी शिद्दत इख्तियार करेगा। समीन नवाज से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनसे जानेंगे समुद्री तूफान तावते के हवाले से। समीन, बताएगा समुद्री तूफान तावते शिद्दत इख्तियार कर गया है? जी बिल्कुल, समुद्री तूफान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि इसने शिद्दत इख्तियार करने के साथ साथ अपना रुख भी तब्दील किया है और अब पाकिस्तान से कराची से जो है ये तूफान 1210 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। जो इसका रुख है वो भारतीय शहर गुजरात की जानिब है और ये कहा जा रहा है कि 18 मई तक जो है ये गुजरात की साहिली पट्टी से टकराएगा और किसी बड़े नुकसान का भी सबब बन सकता है। लेकिन कराची में हम देख रहे हैं कि गर्द आलूद हवाएं जो है वो खासी तेज चल रही हैं और इस वक्त भी 38 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये गर्द आलूद हवाएं रिकॉर्ड की जा रही हैं। इन गर्द आलूद हवा की वजह से हद निगाह खासी हद तक मुतासिर हो चुकी है और एयरपोर्ट के अतराफ में 2 किलोमीटर तक हद
गिरने का रिकॉर्ड की गई है, जबकि दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ रहा है। सुबह के औकात में 33 डिग्री सेंटीग्रेड था और इस वक्त तक 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुंच चुका है, जो ज्यादा से ज्यादा आज 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है। कराची की तमाम तर साहिली पट्टियों पर एहतियाती तौर पर जो माहीगीर हैं उनको जाने से रोक दिया गया है समंदर में, और ये कहा गया है कि जब तक तूफान का खतरा टल नहीं जाता माहीगीर जो है वो समंदर में ना जाएं, ताकि किसी मुमकिन खतरे से वो महफूज रह सकें, किसी नुकसान से महफूज रह सकें। अलबत्ता कराची में इस तूफान के असरात जरूर हैं, लेकिन कराची की साहिली पट्टी को इस तूफान से महफूज बताया जा रहा है। जी समीन नवाज, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि ठट्टा के साहिली इलाकों में तेज मिट्टी का तूफान जारी है। इलाके में तेज मिट्टी के तूफान के बायस खौफ और हिरास फैल गया। जिला इंतजामिया ने तमाम सरकारी इमारतें खाली करवा दी हैं और माहीगीरों ने तमाम कश्तियां लंगर कर दी हैं। आपको इस हवाले से बताएं कि ठट्टा के साहिली इलाकों में तेज मिट्टी का तूफान जारी है। इलाके में तेज मिट्टी के तूफान के बायस खौफ और हिरास फैल चुका है और जिला इंतजामिया ने तमाम सरकारी इमारतें खाली करवा दी हैं। माहीगीरों ने तमाम कश्तियां लंगर कर दी हैं। इस मिट्टी के तूफान के हवाले से आपको बता रहे हैं, ठट्टा के साहिली इलाकों में तेज मिट्टी का तूफान जारी है। इलाके में तेज मिट्टी के तूफान के बायस खौफ और हिरास फैल गया। जिला इंतजामिया ने तमाम सरकारी इमारतें खाली करवा दी हैं और माहीगीरों ने तमाम कश्तियां लंगर कर दी हैं। कुछ बात करेंगे फ़लस्तीन में जारी मुजालिम की, तो गजा में फ़लस्तीनियों के मसाइब कम ना हो सके। पनागज़ीन कैंप भी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन गया। 8 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 148 से तजावुज़ कर चुकी है। इसराइली सच ठिकाने पर इसराइल की मीडिया के दफातर पर बमबारी। गजा में अल-जला टावर को मिसाइल हमले से तबाह कर दिया। इमारत में अल जजीरा, AP समेत कई आलमी मीडिया हाउसेस के दफातर थे। इसराइली फौज फलस्तीनियों के खून की प्यासी हो गई। गजा में पनाहगज़ीनों के कैंप पर भी हमला कर दिया, जिससे 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में 8 बच्चे भी शामिल हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 140 हो गई है, जबकि 1000 से ज्यादा फलस्तीनी शदीद जख्मी हैं। इसराइली फजाइया ने हफ्ते को कैंप पर हमले के बाद गजा की दूसरी बड़ी इमारत बुर्ज अल-जला को भी मिसाइल मारकर तबाह कर दिया। इस इमारत में मीडिया हाउसेस और रिहायशी फ्लैट्स थे, जिन्हें 10 मिनट पहले खाली करा लिया गया था। सेहूनी बर्बरियत के सबब सैकड़ों फलस्तीनी खानदान महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि फलस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं। मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइलियों और फलस्तीनियों में झड़पें भी जारी हैं। दूसरी जानिब इसराइल में खाना जंगी की सी सूरत हाल है। मकामी अरब आबादी और इंतहा पसंद यहूदियों के दरमियान झड़पें हो रही हैं, जिससे पूरे इसराइल में माहौल कशीदा है। जबकि हमास के फायर किए गए रॉकेट इसराइल में मरकजी मकामात पर गिरने से खौफ व हरास की फजा है। ब्रिटिश एयरवेज, वर्जिन और लिफ्टानसा समेत कई बैनुल अक़वामी एयरलाइंस ने इसराइल के लिए अपनी परवाजें भी मंसूख कर दी हैं। अमेरिका ने इसराइल में खाना जंगी की सूरत हाल के बायस अपने शहरियों को इसराइल का सफर करने से गुरेज का मशवरा दिया है। कशीदगी में कमी पर बातचीत के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी हादी अमर इसराइल में हैं। वो जंग बंदी के लिए फरीकैन से बात करेंगे। फलस्तीन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास इतवार को होगा। ये इजलास जुम्मे के रोज होना था, मगर अमेरिका ने इसे मुलतवी करा दिया था। गजा में अल जजीरा और AP के दफ्तर पर इसराइली हमले से पहले की वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। सहाफ़ी हमले के खतरात भांप कर सामान इकट्ठा करके निकलने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके मनाजिर आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में अल जजीरा और AP के दफ्तर पर इसराइली हमले से पहले की वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। सहाफ़ी हमले के खतरात भांप कर सामान इकट्ठा करके निकलने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद होने लगी। लंदन, मैड्रिड, कोपेनहेगन, सिडनी समेत यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनियों के खिलाफ मुजालिम बंद करने का मुतालबा कर दिया।
दुनिया भर में इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाजें उठने लगी। कोपनहेगन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का सिफारत खाने पर पथराव। सिडनी में भी फलस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लंदन में बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन ने हाइड पार्क से गुजरते हुए इसराइली सिफारत खाने की जानिब मार्च किया। थोड़ी देर बाद फलस्तीनी परचम की मुनासबत से सुर्ख या सब्ज रंग का धुआं छोड़ा जाता और मुजाहिरीन नारेबाजी करते। स्पेन के शहर मैड्रिड में भी हजारों लोग फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। तकरीबन 2500 के करीब नौजवानों ने फलस्तीनी परचम लपेटकर शहर के मरकज के जानिब मार्च किया। मुजाहिरीन ये जंग नहीं नस्ल कुशी है के नारे लगाते रहे। इटली में भी शहरियों ने फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। रोम में इंसानी हकूक और तलबा तंजीमों के ज़रिए तमाम मुजाहिरों में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। शहर की फजा इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठी। दूसरी तरफ फ्रांस में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरों पर पाबंदी के बाद मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े। पेरिस की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। मैनचेस्टर में फलस्तीनी मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती और इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फलस्तीन की आज़ादी के लिए फिजा में गुब्बारे छोड़े गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मैनचेस्टर प्लेटफील्ड पार्क में फलस्तीन सॉलिडेरिटी कैंपेन, फलस्तीन फोरम, मैनचेस्टर फलस्तीन एक्शन समेत दीगर इंसानी हकूक के लिए कायम तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर प्लेटफील्ड पार्क में पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत मुसलमान कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फलस्तीन की आज़ादी, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर इसराइली फोर्सेस और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मेंबरान पार्लियामेंट, काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं ने पुरजोश खिताबात किए। Please, as much as you can, support Palestine. This is the only thing that you can do. मुजाहिरीन ने फलस्तीनी और पाकिस्तानी परचम, बैनर्स और फलस्तीनी मुसलमानों के हक में पोस्टर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने बरतानवी हुकूमत और आलमी बरादरी को फलस्तीन में इसराइली फोर्सेस के मजालिम बंद कराने और फलस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया। इंशाअल्लाह फलस्तीन की आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी और इसराइल जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो इंडिया में हो रही है, उसके अगेंस्ट हम सब ने आज प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। We are here for solidarity with Palestinians. Our leaders may be silent, but we won't be silenced. हम यहाँ मैनचेस्टर प्लेटफील्ड पार्क में आज जमा हुए हैं फलस्तीनियों की सॉलिडारिटी के लिए और जो उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है हम उसी मजम्मत करते हैं। मैनचेस्टर प्लेटफील्ड पार्क में एहतजाजी मार्च मैनचेस्टर की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज था, जिसमें पाकिस्तानी, कश्मीरी और मुसलमान कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और वेंसलो रोड मार्च में हिस्सा लिया। बुलेटिन में एक बार फिर से बात करेंगे। समुद्री तूफान के खदशे के पेश नज़र माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया। इब्राहिम हैदरी में माहीगीर अपनी लॉन्चों के हमरा तूफान के टलने के मुंतजर हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि समुद्री तूफान के खदशे के पेश नज़र माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया है। तफसीलात जानते हैं आदिया ना से। जी आदिया बताइएगा। इस वक्त इब्राहिम हैदरी माहीगीरों की बस्ती में मौजूद हूँ और साहिल समंदर है ये इब्राहिम हैदरी का, जहाँ से मछेरे जो हैं वो समंदर के अंदर अपने शिकार की गश्त से जो है वो जाते हैं। चूँकि समंदरी तूफ़ान का खदशा है और बताया जा रहा है, अलर्ट जारी किए गए हैं कि समंदरी तूफ़ान अब कराची के साहिल से सिर्फ 1210 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है और इस दौरान जो है वो समंदरी हवाएं ख़ास तौर पर इनकी रफ्तार खासी तेज़ हो चुकी है। मेरे कैमरामैन इमरान अगर आपको दिखाएं तो ये राइट साइड पर आप देख सकते हैं, ये इस तरफ थोड़ी सी दूर फासले के ऊपर जो है कुछ कश्तियाँ आपको वापस आती हुई दिखाई देंगी और ये वो कश्तियाँ हैं जो कि पहले से शिकार की गर्ज से ऑलरेडी समंदर के अंदर मौजूद थी और अलर्ट जारी होने के बाद अब इन्होंने इब्राहिम हैदरी की जानिब रुख कर लिया है, यानी कि ये वहाँ से वापसी की तरफ गामज़न है।
कुछ कश्तियां अभी भी आप देख सकते हैं कि साहिल के ऊपर मौजूद हैं। ये आज शिकार की गश्त से जो है वो समंदर के अंदर नहीं गई हैं। बताया जा रहा है कि अलर्ट एकदम से एक अचानक से आया और अब वो लोग जो गहरे समंदर के अंदर मौजूद हैं उनसे राब्ता ज़रूर हुआ है और उनका ये बताना है कि कोशिश करेंगे कि वो कहीं मैंग्रोव्स के जो जंगल हैं वहाँ पर जाके पनाह ले लें, लेकिन बेशतर माहीगीर जो हैं वो वापस आ चुके हैं। लेकिन माहीगीरों का कुछ हुकूमत से ये भी मुतालबा है कि इस तरह के जब अलर्ट जारी होते हैं तो इनके लिए किसी न किस्म के कोई राशन पानी का बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि इनका रोजगार का जरिया रोजाना की बुनियाद पर यही शिकार है। जी आदिया, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि एनपी की रहनुमा बेगम नसीम वली खान 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। बेगम नसीम वली दिल के आर्जे और शुगर की मरीजा थीं। बेगम नसीम वली 3 बार रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुई। बेगम नसीम वली खान अब्दुल वली खान की बेवा थी। नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे वली बाग 4 सदा में अदा की जाएगी। बेगम नसीम वली खान पहली सियासतदान खातून थी जो रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुई। अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। एएनपी की रहनुमा बेगम नसीम वली खान 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। बेगम नसीम वली दिल के आर्जे और शुगर की मरीजा थीं। बेगम नसीम वली 3 बार रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुई। बात करेंगे कोरोना वायरस की तो मुल्क में कोरोना मजीद 76 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों में 2379 नए केसेस भी सामने आ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.82% रही। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना मजीद 76 अफराद की जान ले जा चुका है। 24 घंटों में 2379 नए केसेस भी सामने आए, जबकि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.82% रही। और अगर बात की जाए लाहौर की तो लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में 670 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर में वायरस मजीद 20 जिंदगियां भी निकल चुका है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में 670 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में वायरस मजीद 20 जिंदगियां भी निकल चुका है और कोरोना वायरस की तीसरी लहर बेकाबू होती जा रही है और इसकी शरह में भी जो है वो कभी इजाफा होता है और कभी इसमें कमी वाक़ हो जाती है। और इसी तमाम तरह सूरत हाल के पेश नज़र इस लॉकडाउन को भी मॉनिटर किया जा रहा है। लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में 670 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और शहर में वायरस मजीद 20 जिंदगियां भी निकल गया है। इस हवाले से आपको बताया कि लाहौर में भी सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। कोरोना वायरस की 24 घंटों में 670 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और शहर में वायरस मजीद 20 जिंदगियां भी निकल चुका है। शहरियों को वैक्सीनेशन के लिए मौसूल होने वाले पैगामात में गलती का इंकशाफ हुआ है। लाहौर में एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में कंप्यूटर की गलती से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं लाहौर से राउदुलशाद हुसैन से। जी राउदुलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, वैक्सीनेशन सेंटर का दुरानिया बढ़ा दिया गया है और एक्सपो सेंटर का जो वैक्सीनेशन सेंटर है इसको 24 घंटे फाल रखने का फैसला तो गुज़िश्ता रोज़ कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं जो शहरियों को दरपेश है। एक तरफ शहरियों से अपील की जाती है कि वो वैक्सीन के लिए यहाँ पर आएँ, लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पहुँचने वाले शहरियों को मायूसी का सामना करना पड़ता है जब वैक्सीन जो है वो नहीं लगाई जाती। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। यहाँ 24 तारीख को लगवाया था तो ये कहते थे 21 दिन बाद दोबारा लगनी है। 21 दिन बाद आए, आप कह रहे नहीं आपको फलानी डोज लगी थी, वो आपको 28 दिन के बाद लगेगी। यार ये तो कोई बात नहीं, पूछा उधर कोई बोलता ही नहीं है, पूछो तो बताता ही कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा आप बताएंगे, अभी आप भी वापस जा रहे हैं, क्या वजह हुई कि आपको वापस आना पड़ा? इसलिए कि हमें लगी साइनोवैक, उस 28 डेज बाद वो दोबारा लगती है। हमें मैसेज आ गया 21 डेज के बाद कि आज आके लगा लें। नेचुरली वी विल गो फॉर द मैसेज। ऑथेंटिक तो हम मैसेज को ही समझते हैं, तो हम आए हैं तो इधर उन्होंने कहा कि नहीं जी यू हैव टू कम अगेन नेक्स्ट वीक, तो आपको जब लगेगी। इनको कैंसाइनो लगी थी। ठीक है, आपको ठीक है, इनको भी नहीं बताया था, ये मेरे साथ ही आई थी। कंप्यूटर एरर्स की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि टेक्निकल ये एक एरर है। कैंसाइनो जिसकी सिर्फ एक डोज जो है वो लगनी होती है, उसके मैसेजेस भी जो है वो मौसूल हो रहे हैं शहरियों को, जिसकी वजह से शहरियों को ना सिर्फ कन्फ्यूजन है बल्कि यहाँ सख्त गर्मी में यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है वो वापस मायूस लौटना पड़ता है और शदीद जो इस गर्मी में शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। जी राउदुलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में ईद के बाद कोरोना वैक्सीनेशन का दोबारा से आगाज़ कर दिया गया है। आज 30 साल से ऊपर के अफराद की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। मजीद जानते हैं बाबर शहजाद से। जी बाबर।
जी, ईद उल फितर की तातीलात के बाद आज से दोबारा जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उन्होंने काम का आगाज़ कर दिया है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं इस्लामाबाद का जो मरकज़ी वैक्सीनेशन सेंटर है G7 CDE हॉस्पिटल में। यहाँ पर आप कैमरामैन अरसलान बलोच दिखाएंगे कि मेरे अक़ब में जो बड़ी तादाद है शहरियों की वो आ रही है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ साथ जो वैक्सीनेशन का अमल है उसका भी हिस्सा बन रही है। दूसरी जानिब आपको बताना चलूँ कि आज से जो है वो 30 साल से ज़ायद उम्र के जो शहरी हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी अभी इसी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन जो है वो लगवाई है। इनसे बात करते हैं, कैसा रहा है आपका तजुर्बा? अच्छा रहा है, पूरी फैमिली लगवाया है, मेरे 5-6 बच्चे, बीबी, वालदा, भाई लगवाया, मैं लगवाया। अच्छा जी, इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि जो वैक्सीनेशन सेंटर का जो अमला था और दीगर जो तमाम अमल था वो मुनासिब रहा है। किसी किस्म की कोई शिकायत अभी तक सामने नहीं आई है किसी वैक्सीनेशन सेंटर में। एक स्मूथ जो है वो तरीके से तमाम जो है वो मामला चलाए जा रहे हैं। जी बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के एक्सपो सेंटर में शहरियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। ईद के बाद बड़ी तादाद में शहरियों के एक्सपो सेंटर आमद जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ कराची हबीब खान से, जो इस वक्त एक्सपो सेंटर में ही मौजूद हैं। जी हबीब, ओवर टू यू। इस वक्त हम मुल्क के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद है, जहां पर आज भी जो है वो वैक्सीन लगाने का अमल सुबह से जारी है और ईद की तातीलात के बाद जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो आज सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिखाई दे रही है। इस वक्त अगर बात की जाए आदाद शुमार के हवाले से तो आज अब तक जो है वो 4700 से ज़ायद अफराद जो है वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। और जब महकमा सेहत सिंध से इस हवाले से बात की गई तो उनका कहना यह है कि जो उम्मीद की जा रही है आज तकरीबन 10 से 15 हज़ार अफराद जो है वो वैक्सीन यहाँ से लगवा सकेंगे, क्योंकि आज पब्लिक का जो ज़ोर है वो देखने में आ रहा है। अब तक अगर बात की जाए मजमूई तौर पर 8 दिन में इस वैक्सीनेशन सेंटर से 28,800 से ज़ायद अफराद जो है वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और आज से अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी हो चुका है। 30 साल से ज़ायद वाले जो उम्र के अफराद हैं, 30 साल तक की उम्र के, उनको भी जो है वो वैक्सीन यहाँ से लगवाई जा सकेगी। तो शहरी जो ईद के दिनों में यहाँ पे कम दिखाई दे रहे थे, बहुत लिमिटेड तादाद जो है वो शहरियों की यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पे आ रही थी, लेकिन आज सुबह से अब तक जो है वो कुछ घंटे गुजरने के बाद जो है वो तकरीबन 4750 से ज़ायद वैक्सीन अब तक लगाई जा चुकी हैं। शहरी अभी भी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं, बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं और 40 साल तक के जो उम्र के अफराद है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस वक्त भी शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और शहरी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर तकरीबन जो सहूलियात हैं वो क्यूबिकल फॉर्म में यहाँ पर बॉक्सेस लगाए गए हैं और तकरीबन जल्द से जल्द शहरियों को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। और बड़ी तादाद में शहरी आज भी जो है वो यहाँ पर छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, लेकिन ईद की तातीलात के बाद जो ईद में थोड़ा सा गहमा गहमी यहाँ पे कम थी, थोड़ा सा शहरी कम रुक कर रहे थे, लेकिन आज बड़ी तादाद में शहरी जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और अभी रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो तेज़ी से जारी है और अब तक 4750 से ज़ायद अफराद जो है वो यहाँ से वैक्सीन लगवा चुके हैं आज। जी बहुत शुक्रिया हबीब खान। आपको बताएं कि जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई। इस पर बात करेंगे उस्मान जावेद से। उस्मान बताएगा। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में आज से मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। कोरोना वायरस के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस को 8 मई को मुकम्मल तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बंद कर दिया गया था और ये फैसला किया गया था कि 16 मई तक मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ NCOC के अहकामात के बाद इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है और तमाम SOPs के मुताबिक मेट्रो बस सर्विस पर मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे, जिसमें मास्क पहनना लाजम करार दिया गया है मेट्रो बस इंतज़ामिया की जानिब से। क्योंकि आज मेट्रो एक रोज़ कबल शुरू हुई, लोगों को इसके बारे में एक तो आगाही नहीं थी और दूसरा आज एतवार होने की वजह से मेट्रो में आज रश नज़र नहीं आ रहा और मेट्रो बस इंतज़ामिया का इस हवाले से कहना है कि छुट्टी होने की वजह से आज रश नहीं है। कल सोमवार एक वर्किंग डे है और वर्किंग डे में मेट्रो बस सर्विस में मुसाफिर अपनी रूटीन के मुताबिक सफ़र कर सकेंगे और तमाम मुसाफिरों। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में ट्रांसपोर्ट खोल दी गई। ट्रांसपोर्ट कोरोना लॉकडाउन के बायस 5 रोज तक बंद रही। मजीद बात करेंगे फारान यामीन से। जी फारान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बदामी बागलारी अड्डे में मौजूद हूँ। NCOC के फैसले के बाद बाकायदा तौर पर आज ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है। जो ट्रांसपोर्टर हैं वो जो बसें हैं वो अपने अड्डे में लेकर आके ताम जो मुसाफिर हैं ना होने के बराबर हैं। मेरे साथ ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। ट्रांसपोर्ट तो खोल लिया पर पैसेंजर कोई नहीं है, सवारी खुद एतमाद नहीं है कि बस के खुला हुआ है कि नहीं खुला। असल में हुकूमत को कोई वाज़ह ऐलान नहीं हुआ कि ये ट्रांसपोर्ट खोली है, हमने ये किया है या वो किया है। सही वाज़ह ऐलान करे तो लोग आ जाएंगे। मेरे साथ मुसाफिर भी मौजूद है, इससे पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं आप? इस्लाम रीमियर खान।
तो कैसे फंस गए थे, क्या हुआ था? हाँ फंस गए थे, लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी, अभी खुली है तो जा रहे हैं, ईद नहीं बना सके घर। परेशानी भी होती है कि अचानक फैसले कर देते कि जी ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है। अचानक बंद करते ये ना होने के बराबर है। जो मुसाफिर हैं इक्का दुक्का वही मौजूद है। ट्रांसपोर्टर ने गाड़ी ज़रूर लगाई, उनका कहना है कि ये वो गाड़ी हैं जो कोरोना लॉकडाउन की वजह से लाहौर शहर के अड्डों में ही फंस गई थी। जो बाकायदा तौर पर ट्रांसपोर्ट है वो आज रात से जब वापस आएगी तो। मुल्तान में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल कर दी गई है। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली। शहर औलिया मुल्तान में जो 50 सवारियों के साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो बहाल हो गई है। वैसे मौजूद हूँ मुल्तान के लारी अड्डे जनरल बस स्टैंड पर, और यहाँ पर भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर जो है बहाल हो गई है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर हज़ार जो है एक गाड़ी में सिर्फ 50% जो सवारियाँ बिठाएंगे। तमाम इसके साथ साथ कोरोना वायरस से बचाव को जो SOPs है उन पर भी अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है। तमाम मुसाफिरों ने मास्क पहने हुए हैं और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इस बात की भी यकीन दहानी करवाई जा रही है कि मुसाफिरों के हाथ जो है वो सैनिटाइज़ करवाए जाए। इस सिलसिले में तमाम तो जो इकदाम है मुकम्मल हैं और शहरी और जो मुसाफिरों भी खासे खुश हैं, क्योंकि ईद से चंद रोज़ कबल ही मुल्तान शहर में मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल थी तो तमाम ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी गई थी। लेकिन अब जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो खोल दी गई है। मुल्तान शहर में इस वक्त जनरल बस स्टैंड में मौजूद हूँ जहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है वो जारी है और जो मुसाफिर हजरात हैं उनकी भी वापसी का अमल जारी है और अपने घरों से अपने कामों की जानिब वो भी रवादावा है। और इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि तमाम तरह SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। जी अली रियाज, बहुत शुक्रिया।